जी हां, आंध्र वाले पागल नहीं है मोदी जी। बजट पर नायडू ने मोदी को दिखाई आंख। नीतीश ने भी मोदी को दे दी चेतावनी। स्वास्थ्य बजट पर भी मोदी का ठेंगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल के पूर्व बजट के पेश होते ही नीतीश और नायडू दोनों ही मोदी सरकार को आंख दिखा रहे हैं। आखिर मोदी सरकार के इस बजट में स्वास्थ्य पर किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा क्यों नहीं की गई? आखिर बिहार में कुछ घोषणाओं को छोड़ करके नीतीश कुमार की वो उम्मीदें तो टूटी, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के लिए उस स्तर की घोषणा क्यों नहीं की गई जो चंद्रबाबू नायडू चाहते थे? आखिर मोदी सरकार के इस बजट से आम जनता का कितना भला? आखिर स्वास्थ्य विभाग के लिए मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया? और बीते वर्ष में जो ऐलान किया गया था वो दम तोड़ते हुए नजर क्यों आए? दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। आपसे अपील की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी ऐसी घोषणा नहीं की जो कि उम्मीद की जा रही थी। मोदी सरकार से जो मानकर चला जा रहा था, खुद तो निर्मला सीतारमण अपनी तरफ से कोई चीज शामिल कर नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी है। निर्मला को छोड़िए, कोई भी मोदी सरकार के मंत्री खुद से कोई ऐलान कर ही नहीं सकता। जो कुछ होता है मोदी के दफ्तर से बताया जाता है। इस बजट में भी वही हुआ। बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की गई, मगर बिहार में नीतीश की उम्मीदें टूट गईं। आंध्र प्रदेश के लिए कुछ घोषणाएं हुई, मगर आंध्र प्रदेश की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस बजट में भी वही हुआ। स्वास्थ्य महकमे के साथ स्वास्थ्य पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जरूरत थी, जिसको लेकर के मोदी के बारे में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह रहे हैं। और इसलिए हमने यहां पर लिखा कि नीतीश नायडू को मोदी की चेतावनी। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इस पूरे बजट में, इस बजट में जिसमें 77 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ एक बार हेल्थ केयर शब्द का इस्तेमाल किया। और यह बात चौंकाती है नीतीश कुमार को, यह बात झिझक दिलाती है चंद्रबाबू नायडू को। यह बात दरअसल लोगों के जहन में मोदी सरकार के खिलाफ में एक नया अध्याय खोलती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो कि आम जनता से जुड़ी हुई चीज है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसको लेकर के ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट बढ़ाया जाएगा दोस्तों, मगर ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा कतई नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसी स्थिति में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा। एक बार हेल्थ केयर शब्द का इस्तेमाल किया, पिछले बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने, उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान करके इसकी खानापूर्ति कर दी गई। इसीलिए नीतीश नाराज, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू नाराज। जबकि दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत में समय समय पर डॉक्टर, दवा और इलाज ना मिलने से हर घंटे 348 मौतें भारत में होती हैं, मगर सरकार ने कोई बड़ी घोषणा की ही नहीं। भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक साल 2019 और 2020 में कुल मिलाकर के 1.57 करोड़ लोगों की मौतें हुई। इनमें 39% यानी लगभग 61 लाख लोगों की मौत समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण हुई। हालांकि दोस्तों, इस बीच में 2020 कोविड का साल था, इसलिए 2019 में मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण 26.36 लाख लोगों की मौतें हुई। यह आंकड़ा 2020 में 36.52 लाख रहा। इसका मतलब यह है कि भारत में हर घंटे 348 लोगों की मौतें डॉक्टर के समय पर ना होने, दवाई समय पर ना मिलने, इलाज समय पर ना होने के कारण होती हैं। और जब इसको लेकर के खामोशी और उदासीनता केंद्र सरकार की तरफ से बरती गई, देखी गई, तो फिर स्वाभाविक है उनकी सरकार के जो सबसे मजबूत पिलर हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जो दोनों खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, दोनों खुद को आम जनता का नेता बताते हैं, और जब आम जनता के नेता के लिए, उनके आवाम के लिए बड़ी घोषणा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ना हो, तो फिर नाराजगी होना उनका बहुत स्वाभाविक है। आपको यह भी बताऊं दोस्तों कि चीन से मुकाबला करने की हम बात करते हैं,
विश्व गुरु की बात करते हैं, मगर आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि आम आदमी के इलाज पर खर्च में भारत से चीन तो छोड़िए, भूटान जैसा छोटा और गरीब देश आगे है। दोस्तों, किसी भी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है, ये जानने का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि इलाज का कितना खर्च लोग करते हैं और कितना खर्च सरकार उठाती है। जब हम इलाज करवाते हैं तो पूरा खर्च हमारी जेब से नहीं जाता। डॉक्टर की फीस, जांच, दवाओं पर सरकार सब्सिडी देती है। इसके बाद जो हिस्सा हमारी जेब से जाता है उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों, मोदी सरकार भले ही बजट का डंका आज पीट रही हो, हकीकत तो अलग ही है, क्योंकि आम आदमी की सेहत और स्वास्थ्य विभाग पर तो मानो सरकार ने नजर ही नहीं डाली, जबकि हमसे छोटे गरीब देश कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पर बजट पेश खर्च करते हैं। आइए निगाह डालते हैं कि विश्व के दूसरे देशों के स्वास्थ्य बजट पर किस तरीके से वो देश खर्च करते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फिगर सामने आया है उसके मुताबिक भारत में सिर्फ 50.2% इलाज का खर्च सरकार उठाती है, बाकी आम आदमी जेब से लगाता है। अब दूसरे देशों का आंकड़ा देख लीजिए। भारत में 49.8% आम जनता, 50.2% सरकार उठाती है। चीन की बात करें तो 34.4% आम जनता, सरकार 65.6%। भूटान में तो और भी ज्यादा है, महज 18% आम जनता उठाती है और 81.2% सरकार उठाती है। कनाडा में 14% आम जनता उठाती है खर्च इलाज का, जबकि 86% सरकार वहां उठाती है। ब्रिटेन में 13.5% सरकार आम जनता उठाती है और 86.5% सरकार उठाती है। जर्मनी में 12.2% आम जनता उठाती है, करीब 88% सरकार उठाती है। जापान में 12% सिर्फ जनता उठाती है खर्च, 88% सरकार उठाती है। अमेरिका में महज 10%, जी हां 10% आम जनता को उठाना पड़ता है, जबकि सरकार उठाती है 90%। फ्रांस में 10% उठाती है आम जनता, सरकार उठाती है 90%। दोस्तों, अगर दुनिया का पूरा रेशो निकालें हम दूसरे देशों का, तो महज 17% आम जनता उठाती है अपना खर्च, जबकि 83% सरकार सहयोग देती है, सरकार उठाती है। दोस्तों, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, जबकि भारत महज 50% के आसपास सिर्फ सरकार उठाती है। दोस्तों, यह स्थिति है। अब दोस्तों, मोदी किनारे के बीच में बड़ी बड़ी घोषणाओं का बखान अखबारों, टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे, मगर सच्चाई क्या है? यह है कि यूपीए की मनमोहन सरकार के मुकाबले महज 4%, और वो भी कम उठाती है सरकार, केंद्र की मोदी की सरकार 4% कम खर्च करती है ये सरकार उस वक्त के मुकाबले। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में लोग अपनी जेब से इलाज पर 50% से ज्यादा खर्च उठाते हैं। बहुत हैरानी हुई, 77 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थ केयर शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी उन्होंने पिछली बजट की तरह चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने, उन्हें थोड़ा रास्ता सस्ता करने का ऐलान दिखाया। दोस्तों, क्या ऐलान रहा है? 36 जीवन रक्षक दवाओं के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान। यह छूट कितनी होगी अभी तक स्पष्ट नहीं है। 6 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर केवल 5% ड्यूटी लगेगी। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम घटेंगे, मेडिकल उपकरण सस्ते किए जाएंगे, लेकिन कितनी छूट ये स्पष्ट ही नहीं है। इसके अलावा बजट में हेल्थ से जुड़ी सिर्फ ये बातें कही है। सब जिला स्तर में अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेगा। 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में खुले ही नहीं। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी, ऐलान हुआ। विंग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम से बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। दोस्तों, अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा और देखिए, जहां इस बार हेल्थ से जुड़ी हुई कई बड़ी घोषणाएं तो नहीं हुई, मगर उधर 2024 और 25 में क्या हुआ था। 2024-25 के लिए जो घोषणा की गई थी, 2 महत्वपूर्ण घोषणा, वो पूरी तरीके से जमीन पर बेअसर रही। पिछले साल बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी 2 घोषणाएं हुई थी, जान लीजिए उनकी स्थिति। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने की बात कही गई, नए मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनने की बात कही गई थी। मगर दोस्तों,
दम तोड़ती ये दोनों योजनाएं नजर आ रही हैं। कैंसर के 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर कम किए जाने के बाद थी कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा 75% खर्च केमोथेरेपी, डॉक्टर और अस्पताल की फीस में होती है। दवाओं पर 25% खर्च होता है। कहा जा रहा उन तीनों दवाओं की कस्टम ड्यूटी कम करने से इलाज के खर्च में ज्यादा राहत नहीं मिली है। यहां तक बात दूसरे ऐलान की है जिसमें नए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की बात थी, मगर सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन इनकी संख्या ही नहीं बताई। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास किया, अभी तक बन ही नहीं पाया। सरकार अब तक 16 एम्स निर्माण की मंजूरी देने की बात करती है, मगर इनमें से किसी का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ दोस्तों, सब आधे अधूरे हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू का मोदी सरकार के लिए चेतावनी देना, नीतीश कुमार का मोदी सरकार के लिए चेतावनी देना आम जनता के नजरिए से बहुत ही स्वाभाविक है। और एक ऐसी स्थिति में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे विभाग हैं जिनका सरोकार आम जनता से रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। शिक्षा का बजट आप देख लीजिए, किस तौर पर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया जाता रहा और किया जाता है, इसे और बढ़ावा दिया जाता है। गरीब घर के बच्चे या मिडिल क्लास का ही बच्चा अच्छे और महंगे स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए तरसती हुई निगाहों से देखता है, क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं। रोजगार घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फीसें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य महकमा, अमीर गरीब हर कोई इससे ग्रस्त होता है, मगर सरकार है कि साहब खामोश है। 4% कम खर्च करती है मोदी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के मुकाबले। 90% तक दूसरे मुल्क दुनिया के स्वास्थ्य महकमे पर सब्सिडी के शक्ल में या सहायता देते हैं, मगर भारत में कितना है दोस्तों? 49-50%। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आंखें दिखा रहे हैं मोदी सरकार को, एक तरीके से सचेत कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे कुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने बार बार योगी आदित्यनाथ को सचेत किया था, मगर वो नहीं माने। तो ऐसे में बजट पेश हो गया। नया बजट तो आएगा नहीं 25-26 के लिए, लेकिन क्या कदम उठाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया।